सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। है ना, जब मूर्ति है तो आप अपने शरीर जैसा ही देखते हैं, लेकिन जब परमात्मा की बात है, वहाँ ध्यान रखिए, अभी हमने भगवान की बात करी, अब हम परमात्मा की बात करें। भगवान क्या है? जो शरीरधारी हैं वो भगवान हैं, है ना। जैसे राम है, कृष्ण है, आदि आदि, हनुमान जी हैं, ये सब भगवान हैं। लेकिन उन भगवान में कौन बैठा है? शरीरधारी में कौन बैठा है? जो उसमें बैठा है वही आप में बैठा है। वो कौन है? वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आकार वाले में जो निराकार बैठा है, निर्गुण बैठा है, वही परमात्मा है ना। तो आखिरी सीढ़ी परमात्मा की ही होती है। पहले भगवान से परिचित होते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में किताबें पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, और जितना भी हमसे हो सकता है हम शास्त्रों को देखते हैं, टटोलते हैं और ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी अच्छी स्थिति वो हो जाती है, ये सब समझने लगते हैं ठीक से, तो फिर अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, वो है परमात्मा की आराधना। परमात्मा को जानने की बात है, अभी तक मानने की बात थी। जब परमात्मा की आराधना शुरू होती है तो उसको जानने की आवश्यकता है, वो है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में पूजा जब करते हो, फूल चढ़ाते हो, माला पहनाते हो, आदि आदि जितना भी करते हो, उसमें मूर्ति की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ बात बिना मूर्ति के है। वो जो राम में बैठा है वो मुझ में भी बैठा है, और मैं शरीर नहीं हूँ, जो बैठा है वही मैं हूँ। ज्ञान की कक्षा में ये बताया जाता है कि जो मेरे अंदर बैठा है असली में तो मैं वही हूँ। मैं शरीर को मैं समझ रहा था, इसलिए भटक रहा था। कभी किसी का, कभी किसी का। एक कथा भी आती है कि कोई थे, अच्छे पुजारी थे, तो वो पहले राम को पूजते थे, पूजते पूजते बहुत दिन हो गए, अगरबत्ती लगाते थे, फूल चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे जैसा करते हो आप लोग, है ना, टीका लगाते थे, आदि आदि सब करते थे। बहुत दिन हो गए, उनको कुछ काम ही नहीं बना, कुछ संसार की चीज़ें ही चाहते थे और उसके लिए आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उनका जब काम नहीं बना तो उन्होंने कहा ये सब बेकार है, भगवान तो हमारी सुनते नहीं। ऊपर एक हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी, कहने ये वाले भगवान तो बेकार है, ये हमारी सुननी नहीं। तो उन्होंने हनुमान जी की शुरू कर दी पूजा करना। हनुमान जी की पूजा जब शुरू करी, उसमें भी बहुत दिन लग गए, लेकिन उतने दिन नहीं लगे जितने राम के लिए लगे। अब जब बहुत दिन हो गए तो फिर उनकी कृपा हो गई, काम बन गया। काम तो बनना ही था, कभी ना कभी, कभी नहीं बनता है, कभी बनता है। इसलिए हनुमान जी बहुत अच्छे। उन्होंने किसी से कहा कि हनुमान जी तो हमारा काम बना देते हैं, राम नहीं बनाते। कोई राम के साधक थे, राम को मानने वाले थे, उनको कहा कि हनुमान जी मेरी बात मानते हैं, राम की नहीं मानते। कहने कैसे? कहने पहले मैं राम की बहुत दिन तक पूजा करता रहा, बहुत दिन तक उनकी अर्चना करता रहा, राम ने सुना ही नहीं। तो कहने क्या करते थे? कहने फूल चढ़ाते थे, माला पहनाते थे, सब करते रहते थे और अगरबत्ती भी लगाते थे। तो कहने लगे हम नीचे अगरबत्ती लगाते थे, कहने हनुमान जी कहाँ थे? आप जहाँ अगरबत्ती लगाते थे तो हनुमान जी कहाँ थे? कहने हनुमान जी ऊपर थे, राम जी नीचे थे। कहने जो राम की पूजा करते थे ना, वही तुम हनुमान जी की समझ रहे हो, अभी भी तुम हनुमान की ही समझते थे। वो जो धुआं उठ के जाता था ना, वो हनुमान जी को भी जाता था और राम के लिए चढ़ाते थे। तो ये राम की ही पूजा जब इतनी हो गई, तब आपका काम बन गया। और नहीं है, हम समझते हैं कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान है, आदि आदि बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, है ना। किसी की भी बात तो असली पूजा जो हो रही है, वो जो उसमें बैठा है उसकी आराधना हो रही है, शरीर की आराधना नहीं है। असली में जो आपकी आराधना है वो उस परमात्मा की आराधना है, जो सब में एक ही बैठा है, जो राम में बैठा है, जो कृष्ण में बैठा है,
जो हनुमान में बैठा है वही आप में बैठा है। जो सतयुग में था वही त्रेता में था, वही द्वापर में था, वही कलयुग में है। वही है, सब में एक ही है, बहुत सारे नहीं कि राम में कोई दूसरा था, कृष्ण में कोई दूसरा था, आप में कोई तीसरा, ऐसा नहीं। एक ही है और वो सदा ही है, न कहीं जाता है न कहीं आता है ना, वो है परमात्मा। लेकिन सब में एक ही बैठा रहता है, ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है कि वो सब जगह उपलब्ध है। उपलब्ध ही तो नहीं है ना? कैसे मानेंगे? जहाँ तुम हो वहाँ वो है, हर जगह है। चाहे कोई चींटी है उसमें भी है, घोड़ा है उसमें भी है, मनुष्य है उसमें भी है, हवा है उसमें भी है, आकाश है उसमें भी है, तो कहाँ नहीं होगा? जहाँ कुछ भी है वहाँ तो है ही, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी है, क्योंकि आकाश सब जगह है। आकाश का क्या मतलब? आकाश का मतलब है खाली जगह। चार है, क्या क्या? पृथ्वी, जल, बोलिए, अग्नि और वायु, चार हो गए, और आकाश। आकाश क्यों है? क्योंकि ये जो चार हैं इनको रहने की जगह चाहिए ना, तो जो खाली स्थान है उसको आकाश बोलते हैं। हम ऐसे आकाश बोलते हैं ना, वो आकाश ऐसा नहीं, आकाश सब जगह है। जो भी खाली जगह है वो आकाश है। आपके पेट के अंदर भी एक हार्ट है, एक लीवर है, लंग्स हैं, तो जो खाली जगह है वो आकाश है। लंग्स के अंदर भी खाली जगह है, आकाश है। मुंह के अंदर खाली जगह है, आकाश है। मतलब आकाश हर जगह है। आकाश से भी बहुत 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 सूक्ष्म परमात्मा है जो हर कहीं सब जगह है, एक ही। ध्यान इसी बात का रखना है कि एक ही है। इसलिए हम बताएं आपको एक खास बात, आपको पता होगी कि नहीं, जो दूसरे लोग हैं हमारे अलावा नमाज़ पढ़ने वाले, वो चार ही मानते हैं। जैसे हम पांच मानते हैं, वो चार ही मानते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बस इतने। हमारे यहाँ कहते हैं इतनी चार हैं, इनको रहने को भी तो जगह चाहिए, इसलिए आकाश। और ये चारों समझ में आते हैं, ये चारों समझ में आते हैं। कभी हवा चलती है, कभी हवा नहीं चलती, कभी रुकी होती है, कभी ठहरी हुई मालूम पड़ती है, कभी बहुत तेज आंधियाँ चलती हैं। लेकिन आकाश तो हर जगह है, न चलता है, न फिरता है, न दिखता है, न सुनाई देता है। ऐसे ही इससे भी कई गुना ज़्यादा सूक्ष्म, जो सुनाई भी नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, जो सूंघने में नहीं आता, जो चखने में नहीं आता, जो छूने में नहीं आता, वो हजार हजार गुना ज़्यादा सूक्ष्म परमात्मा। आराधना परमात्मा की ही करनी, और करते हैं, अनजाने में करते हैं। जान के हम मूर्तियों पे से लड़ते रहते हैं, धर्मों पे लड़ते रहते हैं। हमें तो राम अच्छे लगते हैं, राम बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है हमें तो हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही बहसबाजी चलती रहती है, जबकि ये नहीं जानते कि हम राम को पूज रहे हैं तो किसको पूज रहे हैं, कृष्ण को पूज रहे हैं तो किसको पूज रहे हैं। तो पता लगता है कि मैं तो मुझको ही पूजता हूँ। मुझ में इतने गुण हैं जिसके कोई अंत नहीं है, लेकिन मैंने अवगुण समेट रखे हैं। मैंने गलत बात कर रखी है, मैं झूठ बोलने वाला हो गया हूँ, मैं चोरी करने वाला हो गया हूँ, इसलिए नहीं हूँ ना। कहते हैं राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन जब यहाँ कोई जाग जाता है तो वो वही अवतार ही माने ज़्यादा लगता है। क्या मतलब? अब उसके दुर्गुण खत्म हो गए, अब वो शुद्ध हो गया, अब वो पवित्र हो गया, वो सही गलत को ठीक ठीक समझने लगा। और जितने जितने आप पवित्र होते जाओगे ना, उतने ही परमात्मा के करीब होते जाओगे, और करीब होते 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 एक दिन परमात्मा की ही जगह पे बैठ जाओ। बस यही प्रोसेस है, यही करना है। अब आपको कोई दूसरे आपके अवगुण नहीं बताएगा। आप ऐसी जगह हैं, सत्संग में बैठते हैं, जहाँ आपके अवगुण आपको ही देखने है ना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। अगर ये समझ में आने लगे, अभी क्या कहते हैं,
मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। हर मनुष्य यही सोचता है कि मेरे से अच्छा तो कोई होगा ही नहीं। मैं देखो कितनी दया करता हूँ, मैं दान भी करता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ। अपनी बुराई दिखती है क्या? जिस दिन अपनी बुराई दिखने लगेगी उस दिन समझिए कि आप इस मार्ग पे चलने लगे। अभी हर आदमी यही कहता है, बोलने वाले भी यही कहते हैं। हर एक कहता है मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, यहाँ गलत करा, वहाँ गलत करा करके हम ये कहते हैं कि कुछ गलत होता ही नहीं। ये परमात्मा का जो दुनिया है, जो जगत है, यहाँ कुछ गलत होता ही नहीं है। आपकी दृष्टि गलत है। आप कहोगे अभी तो कह रहे थे बुराई है और अब अच्छाई है। आपकी दृष्टि में क्या है? क्या बुराई है, क्या अच्छाई? आप गलत करते हो क्या? अगर आप गलत नहीं करते तो आप में शांति है। कोई करता है दूसरा तो वह जो करेगा उसी को तो भुगतना है। क्या आप भुगतोगे उसका? बताओ। कोई कुछ गलत करेगा तो आप भुगत लोगे उसका। तो जो गलत करेगा वो भुगतेगा। आपको काहे की परेशानी? आप बुरा क्यों कहते हो? आप बुरा क्यों समझते हो? जिस दिन आपको हर चीज़ में अच्छाई दिखने लगेगी उस दिन आपका मार्ग बन जाएगा। इसलिए आपको हर जगह सद्गुणों का खान बनना है। सद्गुणों के ही आपको भंडार भरने हैं। यही सब कुछ है। अगर आपने सद्गुणों को परखना सीख लिया तो आप में वो प्रवेश पाने लगेगा, उनका समावेश आपके जीवन में होने लगेगा। आपको केवल पहचानना ये है कि मुझ में अवगुण क्या है। अवगुण अगर समझ में आने लगेंगे तो सद्गुण आ जाएंगे। जब तक अपने अवगुण को ही सद्गुण समझोगे तो कैसे आ जाएंगे? आ सकते हैं क्या? हम तो अवगुण को ही अच्छा समझ के बैठे हैं और जिद करते हैं, नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा तो ऐसे ही स्वभाव है, हमारी तो आदत ऐसी ही है। मतलब जो हमारी आदत है ना वो गलत हो ही नहीं सकती। ये आपकी दृष्टि है। आप जब दृष्टि से ठीक देखने लगोगे, जानने लगोगे तो समझ में आएगा कि क्या है सत्संग का मतलब, क्या है सत्संग में चल क्यों रहे हैं, सत्संग में करना क्या है, जीवन को कैसे परिवर्तन लाना है जीवन में। ये सब चीज़ें आपको ही समझ में आने लगी। सत्संग का तो केवल सहारा होता है, करना साधक को ही पड़ता है सब कुछ। साधक की बुद्धि धीरे धीरे बहुत तेज होने लगती है, धारदार होने लगती है। जब सत्संग सुनते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि हमें भगवान से लगन तो है ही, तभी तो सत्संग में बैठ पा रहे हैं, नहीं तो जाके पिक्चर देखते ना। कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारा बहुत टाइम खराब हो गया, कुछ था तो नहीं सत्संग में, कुछ खास तो था नहीं। खास तो ढूंढते हैं लेकिन अपने में बुरा नहीं ढूंढ पाते। इसलिए आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि सत्संग में जाने से कोई लाभ है कि नहीं है, इस चक्कर में पड़े हैं। लेकिन सत्संग में कभी गलत होता ही नहीं। कुछ कम अच्छा होगा, कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ आपको अच्छा लगता होगा, कोई पड़ोसी को अच्छा लगता होगा, है ना। कुछ आपको आता होगा तो अरे क्या था, वो तो हम पहले से ही आता था। लेकिन हम आपको बता दें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते। सब लोग सब कुछ जानते हैं। तो सद्गुरु का काम क्या है? सद्गुरु को केवल याद दिलाना है। तुम जानते तो सब हो लेकिन भूल जाते हो, फिर गलत कर बैठते हो, फिर गलत कर बैठते हो। तो सद्गुरु लगातार आपको बस याद ही दिलाता है। सद्गुरु का होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि आप जो जानते हो उसी पर उंगली रखें कि ये क्या कर रहे हो, देखो तो सही, देखो सही गलत में अंतर समझो। अगर इतना समझ में आने लगा था कि बुद्धि सही डायरेक्शन में जा रही है ना। इसलिए एक देखिए गीता में आता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त अमूढ़ा पदम व्यंतक। क्या मतलब है? निर्माण मोहा, आप निर्माण हो जाओ। अभी क्या है, बहुत मान को चाहने वाले हो, हर जगह मुझे मान चाहिए। अगर किसी ने मान नहीं दिया अब तो इसके घर जाऊंगे ही नहीं, है ना। ऐसा क्या, इतने दिन में मिले तो भी उसने कुछ भगत नहीं करी, आइए बैठिए तमीज़ से नहीं बोला, हमारी खुशामद नहीं करी, अब तो इसके घर जाएंगे ही।
क्या मतलब है? आपको मान की बहुत भूख है। गए 2-4 और भी संत बैठे थे, उनको तो माला पहना कि मुझे पहना ही नहीं, मेरा तो बहुत अपमान हो गया। क्या मतलब है? मान के भूखे। कभी कभी टेस्ट भी लिया जाता है कि माला पहनाने से और नहीं पहनाने से आप पर क्या असर हो रहा है, लेकिन आपको तो लगता है जनता को दिखाना है ना। अब जनता को दिखाने वाला परमात्मा के देखने का नहीं सोचेगा। जो परमात्मा के देखने का सोचेगा वो जनता की परवाह ही नहीं करेगा। जनता क्या चाहती है, क्या कर रही है, क्या नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। माला पहनो नहीं पहनो उससे क्या होगा? अगर माला नहीं पहनाई तो ज्ञान तो नहीं चला गया, और अगर पहना दी और हम ज्ञानी नहीं है तो ज्ञान तो नहीं आ जाएगा। लेकिन हमारी ऐसी ही बुद्धि क्यों है? क्योंकि हम शरीर को ही मैं समझते हैं। तो क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, मतलब मोह और मान को त्याग दे। मोह और मान की इच्छा मत कर। जित संग दोषा, संग दोष को जीत लो। क्या संग दोष? क्या है संग दोष? ये शरीर मैं हूँ, आपका संग शरीर को मैं समझते हो, इसको भी त्याग दो। मैं शरीर हूँ, जित संग दोषा, इसको जीत लो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, ये समझना है यहाँ पे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा समझो। अध्यात्म मतलब आत्मा, परमात्मा की जब बात होती है तो अध्यात्म की बात, अध्यात्म का मतलब होता है। तो अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म में ही रुके रहो, नित्य परमात्मा में ही ठहरे रहो, नित्य परमात्मा का ही स्मरण करो। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, निवृत्त हो जाओ। कैसे? काम से, काम दोष से भी निवृत्त हो जाओ, मतलब त्याग की भावना से रहना शुरू कर दो। विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता, और द्वंद्वों से भी मुक्त हो जाओ। क्या है द्वंद्व? हाँ, द्वंद्व का मतलब है जहाँ दो की जोड़ी है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, दिन रात, है ना। पूरे जगत में द्वंद्व ही द्वंद्व हैं। जब भी आप द्वंद्व की बात करोगे, किसी एक की बात करोगे तो दूसरा सामने खड़ा है। आपने कहा माता, बोलिए पिता, कहा दिन रात, सुबह शाम, द्वंद्वों में ही घूम रहे। बस हर मनुष्य द्वंद्व में ही घूम रहे हैं, और हर कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ दूसरा नहीं खड़ा है। अगर है तो वो कौन सी चीज़ है जहाँ दूसरा नहीं खड़ा है? परमात्मा, वहाँ दूसरा नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो, वो अगर भगवान है तो भगवान ही है। ये तो हमने बना लिया है कि देवी हैं, माता जी हैं, शरीर की बात है ही नहीं। यहाँ तो जो उसमें बैठा है उसकी बात है। तो वहाँ पर शरीर से मतलब नहीं है, मतलब स्त्री पुरुष समान, बराबर अधिकार। देखिए जहाँ हम बैठे हैं वहाँ स्त्रियों को ये नहीं दिया जाता। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त कराया गया था तो बहुत से लोगों ने आपत्ति करी थी, ये महिला है इसलिए इनको यहाँ नहीं पहुँचाना। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि संभाल लेंगे, आप चिंता नहीं करें, ये संभाल लेंगे। इस तरह से बोल के उन्होंने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, यहाँ पहुँचाया। क्यों पहुँचाया? क्योंकि यहाँ आकर स्त्री पुरुष में भेद है ही नहीं। मतलब सत्संग में आकर स्त्री पुरुष में भेद है ही नहीं। और भी सुनिए, कई बार आपने सुना होगा पति पत्नी है, अगर पति ने कहीं और बना लिया है गुरु तो पत्नी को नहीं बनाने देता, कहता नहीं तुम दूसरे को बनाओ। क्यों बनाओ? भाई बहन हो जाएंगे। अब सोचो समझ की कहाँ टिकी है समझ। कहते हैं अगर तुम हमारे गुरु को गुरु बना लोगे तो तुम गुरु भाई हो जाओगे, मैं गुरु बहन हो जाऊंगी, इसलिए नहीं बना। यहाँ क्या है? यहाँ भाई बहन का कोई चक्कर नहीं। अगर एक ही गुरु पूरे परिवार का है तो समझिए बहुत अच्छा है। जो पति का है वही पत्नी का है, वही बच्चों का है, तो सभी को आनंद आएगा, सभी एक ही भाव में होंगे अगर एक ही गुरु। तो यहाँ पर
अगर सही जानकारी है आपको तो गुरु अलग अलग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे एक साथी भी हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो गुरु माँ है वो अलग है, हमारा गुरु अलग है। इस तरह से बात करते रहते हैं। अब उनको कौन समझाए? कहेंगे अच्छा अपने आप बहुत समझ लेता हूँ, कोई पूछे तो समझाते ही नहीं, तो हम बोलते ही नहीं। ठीक है, जो भी होता है सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ठीक है, जब कोई पूछ ही नहीं रहा तो अपन को ज़बरदस्ती बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अपने अपने भाव हैं, जब वो और ऊपर उठेंगे तो उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। और अगर हमसे पूछेंगे तो हम विस्तार से बताएंगे भी, बताने से परहेज नहीं है। लेकिन कोई ना समझना चाहे, अपने ही जो विचार हैं उन्हीं को दृढ़ बना के रखे, तो क्या करेगा गुरु? ठीक है, बहुत अच्छा है, गुरु की दृष्टि में तो कुछ गलत है ही नहीं। तो यहाँ पर ये मतलब निकलता है कि यहाँ परमात्मा के सामने नर और नारी में कोई अंतर नहीं। नर नारी क्यों है? जगत को बनाने के लिए, जगत को चलाने के लिए, जगत चलता रहे, बस इसलिए है नर नारी। भगवान की दृष्टि में एक ही है। जैसे कई लोग कहते हैं इस जन्म में कोई आदमी है, तो कहते हैं अगले जन्म में भी आदमी ही बनेगा। ऐसा नहीं है। शरीर से कुछ लेना देना नहीं। आत्मा को शरीर से मतलब नहीं है। आत्मा जीव है, जीव कहीं भी जा सकता है, किसी भी योनि में जा सकता है। तो स्त्री पुरुष की क्या बात है ना? मनुष्य से चींटी भी बन सकता है, मनुष्य से कबूतर भी बन सकता है अगली बार, मनुष्य से सांप भी बन सकता है। तो स्त्री पुरुष की कहाँ बात है? जब इतना परिवर्तन हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये बात क्लियर होती है कि नारी और पुरुष पे यहाँ पर सत्संग में कोई अंतर नहीं है ना? लेकिन क्योंकि हम व्यवहार में रहते हैं, जगत में रहते हैं, इसलिए अलग अलग बिठा देते हैं। क्योंकि अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि साथ में बैठ सकें, उतना आप में दम नहीं है कि आप साथ बैठ, विचलित हो जाओगे, इसलिए अलग अलग बैठना पड़ता है। और अगर आप पूर्णता प्राप्त हो तो कोई भी पास में बैठा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता था कि बहुत सारे संत बैठे हैं, अकेले हम ही बैठे हैं सबके बीच में। कोई ज़रा भी ऐसे महसूस नहीं होता था कि आदमी बैठे हैं, क्यों संत बैठे हैं, यहाँ हम भी संत हैं, वो भी संत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपने आप आपका ऊपर उठते चले जाते हैं। जैसे जैसे संत में सत्संग में चलते जाते हो तो सब समझ में आता जाता है। तो एक गुरु, सदगुरु तो एक बहाना होता है, सब पूरा ज्ञान आपके अंदर भी भरा हुआ है। बस सदगुरु के रहने से वो ज्ञान आपका खुलता चला जाता है, वो ज्ञान समझ में आने लगता है जो आपके अंदर भरा है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, जितना हम में उतना ही आप में है। हम ये कहें कि अभी तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, नहीं आता हो, लेकिन है पूरा ज्ञान, कहीं कोई कमी नहीं, सारा का सारा। क्यों है? क्योंकि जो यहाँ बैठा है वही यहाँ बैठा है ना? अलग अलग नहीं बैठे हैं, सारे वही गुण आप में भी हैं और वही हम में भी हैं, किसी तीसरे में है, सारे जगत के सब में है। लेकिन वो दुर्गुण को अपना रखा है, बस इतना ही है कि दुर्गुण को अपना रखा है। जितने जितने गुण बढ़ते जाएंगे आत्मा से समीपता होती जाएगी। आत्मा कहो या परमात्मा कहो, बात एक ही है। अब तो एक ही कैसे? सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा कहाँ रहता है बताओ? कहाँ रहता है परमात्मा? सब में रहता है, क्योंकि जो आत्मा सोई परमात्मा। परमात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं है। कई बार हम समझाने के लिए अंश जैसी ही बात करते हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ऐसा भी बोल देते हैं, लेकिन अंश हो नहीं सकते। ये रोटी या बिही या एप्पल तो है नहीं कि काट काट के एक एक फाँक दे दें, वो तो एक ही है, पूरा साबुत एक ही है। उसमें हम विचर रहे हैं, जीव हर जगह है, चाहे सामान हो उसमें भी है, चाहे जीव है उसमें भी है, या निर्जीव है उसमें भी है, लाश है उसमें भी है। समझने की बात यह है, जो जीवित है उसमें भी परमात्मा है, और जीवित नहीं है जो मर गया है उसमें भी परमात्मा है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी परमात्मा है, इसलिए लाश में ही परमात्मा है। समझ आती है बात? क्योंकि पंच तत्व में है और पंच तत्व से सब कुछ बना हुआ है। तो जब पंच तत्व में है और पंच तत्व से ही सब कुछ बना है तो होगा ही। पर जो भी बना है किससे बना है? लकड़ी से।
परमात्मा से ही लकड़ी भी बनी, परमात्मा से ही पत्थर भी बने। कहते हैं जब प्रलय हो जाती है, जब कुछ भी नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है, पत्थर लकड़ी भी नहीं बचती, पृथ्वी भी नहीं बचती, तो कहाँ जाते हैं? जहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे? परमात्मा से ही सब निकलता है और परमात्मा में ही समा जाता है ना? तो हम बता रहे थे आपको क्या, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, काम से निवृत्ति हो जाए, विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, सुख दुख बराबर हो जाए, असंग हो जाओ सुख दुख से। अभी संग है ना, जरा हमें दुख लगता है, जरा से हमें खुशी आ जाती है तो खुशी बहुत ज़्यादा, अब खुशी के टाइम कोई दुख की बात मत करो, नहीं तो विचलित हो जाते हैं, है ना? तो जब आपको सुख और दुख बराबर हो जाए, सुख दुख से भी असंग हो जाओ, सुख दुख संगई गच्छन्त अगूढ़ा, ऐसे में जब होते चलते चलते तो एक समय ऐसा आता है जब आप परमात्मा को पा लेते हो, मूढ़ से अमूढ़ हो गए, है ना, समझदार हो गए, जानकार हो गए, समझने लगे सब कुछ, तब क्या होता है, गच्छन्त मूढ़ा पदम वयं तत्, पद को पा लेते हैं, परमात्मा के पद को पा लेते हैं। इस तरह से चलते चलते एक दिन परमात्मा को पा लेते हैं का मतलब, पाया हुआ तो पहले से ही है, पाए हुए का क्या मतलब हुआ, समझ लेते हैं। और यहाँ परमात्मा को समझना ही है बस, अगर परमात्मा समझ में आ गया मतलब मोक्ष प्राप्त हो गए। भक्ति की बात करिए, भक्ति होती है, वहाँ समझ नहीं सकते परमात्मा को, क्योंकि वो भगवान है, हम दास हैं, भगवान बिल्कुल अलग है, हम बिल्कुल अलग हैं, है ना? जैसे कोई कहते कि अरे कहाँ राम कहाँ हम, तो हम उससे पूछेंगे राम के 4 हाथ थे क्या, 3 आँखें थी क्या, बताइए, 2 नाक थी क्या राम की, आपसे कुछ भिन्न थे क्या? जैसे आप हैं वैसे ही तो राम थे, आप में और राम के शरीर में कौन सा अंतर था? किसी बात में कोई फर्क ही नहीं था, नहीं था ना, कि था? अगर आप लोगों को पता हो तो बता देना, हमें तो यही पता है कि जैसे हम लोगों के शरीर हैं ऐसे राम के शरीर, है ना? तो क्यों था ऐसा? कुछ तो भिन्न होना चाहिए, अगर भगवान मानते तो कुछ तो भिन्न होना चाहिए। गुणों की ही खान थे हमारे ही जैसे, तो आए क्यों थे? ताकि बिल्कुल जैसा तू है वैसे ही मैं हूँ, तो जैसे मैं भगवान को जान सकता हूँ ऐसे तू भी जान सकता है, ये बताने के लिए आए। जैसे मैंने कष्ट झेले हैं वैसे तू भी झेल सकता है, और झेलते ही रहते हैं, सारे जीवन हम कष्ट झेलते रहते हैं, और कितने भी कष्ट आए हमारे पास कोई उपाय नहीं होता हटाने का, अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है। अब आप कहते हो 14 वर्ष इतना भोगा, हम तो नहीं भोग सकते। हम आपसे पूछते हैं अगर आपके ऊपर आ जाए तो नहीं भोगोगे? कहाँ भाग जाओ? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आप कहोगे हम तो नहीं झेलते? जाओ, भगवान ने क्यों दे दिया? झेलना ही पड़ेगा, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, काटना तो पड़ेगा ही, और पड़ेगा नहीं, काटते ही हैं सभी। लेकिन भैया हमसे तो नहीं सहा जा रहा, बस इसी से कर्म बन जाते हैं। सुख दुख संगे गच्छन्त बूढ़ा, सुख और दुख को समान समझोगे तब आपके नए कर्म नहीं बनेंगे। अभी आपको क्या है, सुख हो गया तो फूलने लगे, दुख हो गया तो रोने लगे, है ना? जब आप सुख में थे तो सुख गया कि नहीं गया? सदा बना रहा पूरे जीवन, चला गया ना? तो दुख आया है, दुख नहीं जाएगा, दुख बना रहेगा सारे जीवन। जब भी सुख है तो मान के चलो कि पीछे पीछे आ ही रहा है दुख भी। देखिए दुख, फिर आपको दुख उतना नहीं होगा जब दुख आएगा। इसी तरह अगर दुख है तो दुख में विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, सुख आ ही रहे पीछे पीछे। कितना भी दुखी आदमी है जीवन में, लेकिन छोटे छोटे सुख मिलते रहते हैं। हम कई बार कह दिया करते हैं कि आपके ऊपर बहुत दुख चल रहा
बहुत दुख से परेशान, तड़पते हो दुख से। आपने खाना खाया, पानी पिया, इधर उधर घूमा, अब आपको बाथरूम जाना है और कोई जाने ना दे, जाने ना दे, या कहीं जगह नहीं मिल रही, बहुत देर हो गई नहीं जा पा रहे, दुख है ना, काय का कोई जगह नहीं मिल रही, और आप हो आए, बताओ सुख हुआ कि नहीं? जब हो आए, बाथरूम हो आए तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? भूख लगी, खाना खाया, सुख हुआ कि नहीं हुआ? होता है ना। कितने भी बड़े से बड़ा दुख चल रहा है तो भी बीच बीच में सुख परसते ही रहते हैं परमात्मा, लेकिन आप समझ नहीं पाते। कोई 40 साल पहले बहुत दुख हुआ था, उसको आज बैठ के क्यों रोते हो? इतने दुखी थे, इतने दुखी थे, ऐसा लग रहा है कि अभी हाल ही दुख आ गया सिर पे। जिस दुख को हम जी चुके 4 महीने 6 महीने उस दुख से निकल आए, अब फिर से दुख को क्यों लाते, क्यों सुनाते हो किसी को? हमारी आदत है, बार बार हम उसको बोलते हैं, बार बार सुना के कहीं ऐसा लगता है दूसरे ने हमारा दुख ले लिया, वो तो जब ही ख़त्म हो गया था। अब उसको सोच सोच के क्यों अपना मन खराब करते? इस तरह से क्या मालूम पड़ता है, हम स्वयं ही दुखों को बुलाते हैं और फिर रोते हैं। दुख नहीं होते हुए वे दुखों को सामने ले आते हैं और परेशान होते हैं। अरे भैया इतनी परेशानी कि बता नहीं सकते। हर एक को बस ऐसे लगता है मेरा दुख इतना बड़ा है, किसी का इतना होगा ही नहीं, सारे जीवन हम तो दुख में ही रहे, जबकि दुख कभी कभी आया होगा। दुख की आयु ज़्यादा नहीं होती, जितनी सुख की आयु है उतनी दुख की नहीं है। कितना भी बड़ा दुख हो, आप भजन करने लगो बिल्कुल दुख नहीं है, करके देखो। कितना भी बड़ा दुख पड़ा हो और भजन करने लगो, यही सुख के क्षण हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखिए ऐसा है, सुख कहाँ मिलता है? भगवान की याद में, भगवान के भजन में, भगवान के संग में। भगवान के संग रहना सीख जाओ, बड़े से बड़ा दुख आराम से काट लोगे। और भगवान को छोड़ के इधर उधर ऐसा हो रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो इससे परेशान, मैं तो उससे परेशान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बढ़ता जाए। जो दुख है वो तो है ही, और बोल रहे हैं तो और ज़्यादा लग रहा है। और उससे विपरीत आप भगवान का भजन कर रहे हो, कोई दुख नहीं है, मज़े से टाइम निकल रहा है। इसलिए कई लोग दुख के समय बढ़ा देते हैं भगवान के भजन का, भगवान के पास ज़्यादा देर बैठते हैं कि इतने ही टाइम कम से कम अच्छा निकल जाए, नहीं तो फिर वही याद आ जाएगी हमें, फिर हम उसी में घूम लेंगे। क्या मतलब है? केवल जीने का ढंग आ जाए हमें। अगर जीने का सही ढंग आ गया, मतलब आपको परमात्मा समझ में आ गया, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसा आपका वैसा ही हमारा सब। लेकिन बस अंतर इतना ही है कि हमें जीने का ढंग आ गया, आपको जीने का ढंग नहीं आया। तो हम क्या करते हैं? केवल जीने का ढंग ही सिखाते हैं और कुछ नहीं आता बता, है ना? कहाँ कैसा क्या करोगे कि तुम खुश हो जाओ, बस इतना ही। इसीलिए प्रश्न रखने की बात करते हैं कि अपने अपने प्रश्न रखिए, हम हल बताएंगे आपके। कोई ज़्यादा कुछ उसकी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा उलझी हुई बात नहीं है, सीधी सच्ची बात है कि आप रहना सीख जाओ, परमात्मा के साथ रहना सीख जाओ। लगातार अभ्यास करते समय बढ़ता जाता है। काहे का? परमात्मा के संग रहने का। जब बढ़ता जाता है आपको आनंद आता है। बड़े से बड़े दुख में भी आपको दुख जल्दी भूल जाते हो, परमात्मा याद आने लगता है, और परमात्मा याद आने लगता है मतलब आनंद में रहने लगते हो। होते जब 24 घंटे परमात्मा के सुख में रहना सीख जाते हो तो क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो पहले से बैठा है उसको जान जाते हैं, फिर बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होते, बड़े से बड़ी परेशानी भी परेशानी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि परमात्मा में कोई दुख है ही नहीं, परम आनंद है। वहाँ तो आनंद का ही भंडार है। जो परमात्मा में रहने लगा मतलब परम
आनंद में ही निवास करने लगे। अब बताओ, आनंद में कौन नहीं रहना चाहता? कोई है ऐसा यहाँ पे जो आनंद में ना रहना चाहता? सबकी इच्छा है कि आनंद ही आनंद का भंडार है। बहुत आसान है, मनुष्य के लिए तो बहुत ही आसान है। बस परमात्मा में रहना सीख जाओ, आनंद ही आनंद है। क्यों है आनंद? क्योंकि समझ में आ गया कि ये सब होता ही रहता है, ये सबके साथ होता है। एक दुख आता है, एक दुख जाता है, एक सुख आता है, चला जाता है, दुख आ जाता है, दुख चला जाता है, सुख आ जाता है, लगातार क्रम चल रहा है। एक ही जगह है ठहरने की, वो है परमात्मा में ठहरना आ जाए। जिसको परमात्मा में ठहरना आ गया, वो समझो अवतार ही हो गया। शरीर के साथ, देह के साथ अवतार ही हो गया जो परमात्मा में रहना सीखे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस परमात्मा में रहना आने लगना। शुरू में अभ्यास तरह तरह से करिए, कभी याद करिए, कभी नाम जप करिए, कभी संध्या करिए, कभी हवन करिए, जैसे बने। हम तो यहाँ तक भी कह देते हैं, बुरा नहीं माने भाई, आपके गुरु ने कहा बस एक ही मंत्र है, वही बोलो आप, और कोई नहीं बोलना। हम तो कहते हैं जब आप आत्मा की बात करते हो और आप ठीक ठीक जानते हो कि हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो चाहे राम में है तो वही आत्मा, कृष्ण में है तो वही आत्मा है ना, आप में है तो वही आत्मा, आपके माता पिता में है तो वही आत्मा है कि नहीं? बोल देना, कुछ गलत बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, है ना? तो जब आत्मा एक ही है तो क्या राम, क्या कृष्ण, क्या हनुमान जी, क्या शिव, राधे राधे कह लो। राधे राधे से मन भर गया तो राम राम कह लो। राम राम से मन भर गया तो हरे राम कर लो। जो करना कर लो, मन में भाव ये रहे कि परमात्मा की याद में हूँ, बस। कितना आसान है। आप तो क्या राम राम करते करते तो हम थक गए, बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते तो राधे राधे शुरू कर दो। मनुष्य का स्वभाव है बोर होने का, बोर हो जाता है। अब ये वाली बात आप किसी गुरु को कह दोगे तो कहेगा बिल्कुल गलत, छोड़ दो गुरु, किसी काम का नहीं है, गलत बात सिखाता। हमारा कहना है कि तुम्हारे मन में दृढ़ क्या है। अगर आत्मा की बात है तो वही तो राम में है, वही कृष्ण में है, वही शिव में है, वही तुम में, तो फर्क क्या है? अंदर बैठे को भी याद कर लो तो वही। अब जो मान लो तुम, मानना तो तुम्हारे ऊपर है ना। तुम्हारा इष्ट राम है तो राम राम कर लो, लेकिन जब श्याम भी करोगे तो भी राम ही है। समझ रहे हो कि अगर समझना होगा तो, और नहीं समझना हो तर्क तो बहुत है, हर चीज़ में यहाँ तर्क बहुत ज़्यादा, समझना कम है, तर्क ज़्यादा है ना। तो वो सब अपने अपने ऊपर है, किसको कौन सी लाइन चुननी है, किसको कौन सी लाइन अच्छी लगती है, कौन किस में रमना चाहता है, सब इन सब बातों पे डिपेंड करता है ना। लेकिन क्या है कि सबको एक नहीं बनाया है, सब एक में से ही निकले हैं और एक में ही समा जाते हैं। देखो, आप कहते हो हम तो मनुष्य हैं, वो कीड़ा गंदा है नाली का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गंदगी भी है, कई लोग तो ये बोलते हैं, संस्थाएं नाम नहीं लेंगे, जो कहती नहीं गंदगी में थोड़ी होते हैं भगवान, कोई लेटरिन में थोड़ी होते हैं भगवान। हम कह रहे हैं यहाँ कुछ भी है तो भगवान है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी भगवान है। सोचिए आप कैसे बताएं? वेदों को पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि गंदगी भी अच्छे से ही तो बनी है, बहुत अच्छी भी लाइफ है, रखी रखी सड़ गई, ये तो भी खाना था, अच्छा खासा खाना था, परसों बहुत सड़ गया, बदबू आने लगी, है तो खाना ही। आपको खाने में तो है परमात्मा, लेकिन गंदगी में नहीं है, कैसे संभव हो सकता? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी है, तो गंदगी में क्यों नहीं होगा? बस अंतर इतना है कि गंदगी को हम पूछते नहीं हैं, गंदगी को हम छूते नहीं हैं, हम पवित्रता का ध्यान रखते हैं। क्योंकि पवित्रता का ध्यान रखते हैं इसलिए हम साफ में और गंदे में अंतर रखते हैं, है ना।
साफ में, सफाई में रहना पवित्रता है और गंदे में रहना अपवित्रता है। इसलिए इसका ध्यान तो है, ऐसा नहीं है कि गंदा है तो हम गंदे में ही नाचते रहेंगे, गंदे में ही बैठ के खा लेंगे। देखो, हर एक के घर में एक जगह है खाने की, एक है किचन जिसको बोलते हो, जहाँ खाना बनता है, डाइनिंग टेबल होती है, खाते हो, और एक जगह होती है लेटरिन जाने की, होती है ना। अब कभी आपको ऐसा लगता है कि खाना लेटरिन में जाके खाया? नहीं ना। अच्छा, किसी का सुना कि वो किचन में आके लेटरिन करे? नहीं है ना। बस यही मनुष्य की विशेषता कि वो पवित्रता को समझता है, अपवित्रता को भी समझता है। कहाँ स्वच्छ है, कहाँ गंदा है, ये मनुष्य के स्वभाव में है। जबकि ये कीड़ा नहीं समझता, मक्खी नहीं समझती। अभी मिठाइयों पर बैठ जाती है, थोड़ी देर में लेटरिन में चली जाती है ना। तो आप कितने ऊंचे हो, आपको कितनी अच्छी समझ दी। इसीलिए आपको मनुष्य जीवन में परमात्मा की आराधना करना है। जितने जितने पवित्र होते जाओगे उतना ही उतना परमात्मा अच्छा लगता जाएगा, और जितना जितना परमात्मा अच्छा लगता जाएगा नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी। हम ये नहीं कहते कि उतने उतने परमात्मा होते जाओगे, समीप आते जाओगे, और एक दिन ऐसा हो जाएगा जब समीपता खत्म हो जाएगी, आप ही वही बन जाओगे। तो क्या शरीर परमात्मा? बता दीजिए। इतनी देर का जो सुना आपने, उससे आपको क्या डिसाइड करोगे? शरीर परमात्मा है क्या? नहीं, शरीर को छोड़ के जो है वो परमात्मा, जो आपके अंदर चेतन के रूप में रहता है, वही परमात्मा। तो आप हो, अब सोचो आप क्या हो? क्या आप शरीर हो? क्या आप आत्मा हो? क्या हो? बस इसी पर टिके रहना। अगर ये समझ में आ गया है तो आपकी प्रैक्टिस बस यही होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा ही हूँ। अब उसमें कितनी देर ठहर पाते हो ये तुम्हारे ऊपर। अगर तुम शरीर में ज़्यादा देर ठहरे हो तो शरीर हो, और अगर आत्मा में ज़्यादा देर ठहरे हो तो आत्मा हो। बस इतनी ही प्रैक्टिस है। किसी की बहुत जल्दी हो जाती है, किसी को जन्मों लग जाते हैं, जन्म सबके लगते हैं। किसी जन्म में हमने खाली आराधना उपासना करी, किसी जन्म में हमने पूजा पाठ करी, किसी जन्म में हमने और कुछ आगे की अगली सीढ़ी पे चढ़े, फिर और आगे की सीढ़ी। एक दिन ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं पहुंच गए, कोई नहीं पहुंच सकता। अच्छा, आप ही बता दो, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे खड़े हो, हम कहें नीचे मत खड़े हो, सबसे ऊपर वाले पे जाओ, खड़े हो जाओ। नीचे बीच के नहीं चलोगे ना। इसी तरह लगातार धीरे धीरे उत्थान करते करते एक दिन आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं, वो है मोक्ष। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? मोक्ष का मतलब है सुख दुख से छुट्टी। क्या सुख दुख आएंगे नहीं? आएंगे तो, मगर लगेंगे नहीं। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि परम आनंद में टिके हैं, इसलिए न सुख लगेगा न दुख लगेगा। अब आप कहोगे कि दुख तो समझ में आता है कि दुख नहीं लगेगा, सुख क्यों नहीं लगेगा? सुख तो लगना चाहिए। परम आनंद के सामने सुख कहाँ लगता है? सुख तो छोटी छोटी चीज़ है, आते जाते रहते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लगातार चलता रहे। लेकिन ज्ञान प्राप्त मनुष्य के जीवन में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में सदा परम आनंद ही रहता है। इसीलिए उसको दुख नहीं लगता। कोई खबर सुन के आंसू नहीं आते, रोना नहीं आता, बहुत बेशर्म हो जाता है ना। सब कहेंगे सब तो रो रहे हैं, ये रोता ही नहीं है। अब क्या करें? परम आनंद में आ गया, अब उसको कोई दुख छूता ही नहीं हो, कोई दुख उसको दुखी नहीं करता, कोई परेशानी नहीं लगती। बस इतना ही अंतर है, बाकी देखने में एक जैसे आप ऐसे ही हम, है ना। लेकिन जो अंदर बैठा है उससे पहचान हो गई। क्या पहचान हो गई? कि मैं ही हूँ वो मुझसे अलग है ही नहीं। अभी तक मैं शरीर को मैं समझता था, अब मुझे समझ में आया कि ऐसे शरीर तो मैं जाने कितने रख चुका, कितनी बार। कभी कोई शरीर पकड़ा, कभी कोई शरीर पकड़ा, एक शरीर छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, कभी बिल्कुल नीचे की योनियों में पहुँच गया,
कभी और ऊपर जानवरों के में आ गया, कभी मछलियों के साथ रहा, है ना, क्या मछली बनकर, मगर बनकर, पानी में रहा, कभी आकाश में उड़ने वाला बन गया, लेकिन मैं तो वही का वही। वो कौन? आत्मा। जो आत्मा सोई परमात्मा। देखिए आप क्या चीज़ हो, कभी सोचो तो अपने बारे में, तुम हो क्या? तुम्हारे बराबर कुछ है? लेकिन कहाँ पड़े हो? इसका बुरा मान गए, उसका बुरा मान गए, आंसू टपका रहे हैं, अरे ऐसे बोल दिया, अरे ऐसे बोल दिया तो तुम्हारा क्या चला गया? तुम्हारे ऊपर वो असर कैसे कर गया? बोला ही तो है ना, डंडे तो नहीं मारे, डंडे भी मारता तो कहते भाई शरीर को लगी होगी, लेकिन तुम्हें तो लगी नहीं सकती, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई दुखी कर नहीं सकता। बस इतनी ही बातें समझनी है। क्या मजाल किसी की कि कोई मुझे दुखी कर पाए? अपने को चैलेंज करके देखो, अपने को ही चैलेंज करना होगा। अभी तक हम दूसरे को चैलेंज करते रहे, करके बता, देखता हूँ कैसे करता। हम कहते हैं मैं करके बताऊँ, मैं अपने को उस दिन समझूंगा जब मैं ऐसा कर पाऊँ। अगर इतना कर पाओ, इस तरह से चल पाओ। देखो हम तरीके बहुत बताते रहते हैं, आप केवल ये नहीं कहते कि ऐसा करो, ये भी बताते हैं कि कैसे कर पाओगे। और अगर चलो उसका उपयोग करो तो सच कहते हैं हम, जो तुम हो वही तुम समझ जाओ। अभी समझने में मुश्किल पड़ रही, अभी जानने में परेशानी लगती है, लेकिन जब जान जाओगे, अभी तो ऐसा लगता है कि ऐसी चुटकुले जैसी बात कर दी, लेकिन जब जान जाओगे तो सोचोगे कि क्या हूँ मैं तो कहाँ पड़ा था, क्या क्या सोचता था, किन बातों में विचर रहा था। मैं तो महान, सबसे महान, दुनिया में मुझसे महान कोई है ही नहीं। अच्छा मुझसे महान क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैं हूँ वही तुम हो, जो ये है वही ये है, जो ये है वही वो है, सब है ना। जब एक ही सब है तो कौन किससे महान, कौन किससे छोटा? बताओ, सोच के बता देना। आज नहीं समझ में आ रहा तो कल बता देना, कुछ मिल जाए तो बता सकते, छूट है पूरी। इसलिए हम शुरू करने से पहले पूछते हैं भाई किसको क्या बात रखनी है, रख दो, उसी पर ही बोलेंगे, है ना। कभी ऐसा नहीं होता आए और शुरू हो गए। पूछते हैं भाई क्या सुनना चाहते, कहाँ तुम उलझ रहे, क्या परेशानी है तुम्हारी। इसलिए हमारा प्रवचन हमेशा ही प्रश्नों पर आधारित होता है। बाकी हमको कुछ आता जाता नहीं है, बहुत बुद्धू है। पता नहीं गुरु ने कैसे इतना ऊंचा बिठा दिया, नहीं तो हम सचमुच में तो बहुत बुद्धू ही है ना। तो क्या मतलब है, अगर आप ठीक से समझना चाहो तो आपके लिए सबसे आसान काम यही है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य बन के आए हो, बस इतनी ही बात है। कोई घोड़ा नहीं कर सकता, कोई बकरी नहीं कर सकती, कोई कबूतर नहीं कर सकता, है ना, मगर कर लेता हो। मगर भी नहीं कर सकता, ऊँट भी नहीं कर सकता, इतना ऊंचा होता है जिराफ, वो नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? केवल तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे ही बस में है ये करना। इसलिए तुम्हारे जीवन का मुख्य काम यही है, इसी पर एकाग्र हो कि अगर मैं मनुष्य बन के आया हूँ तो मुझे यही काम निबेड़ना है, यही काम निपटाना है मुझे। बाकी सब चलता रहे, खा लिया, नहा लिए, चले गए, आ गए, ऑफिस में हो आए, काम कर लिया, सब कर लिया, लेकिन टिके कहाँ रहना है कि मैं आत्मा ही हूँ, और जो आत्मा सो ही परमात्मा। बस इतनी सी तो बात। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, अब तो कुछ करने को ही नहीं बचा, सब निपटा लिया, है ना। जब कुछ करने को नहीं बचा तो क्या करोगे? हमेशा गुरु कहता रहा कि तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, लेकिन लगता ही नहीं था कि हम कुछ नहीं करते। इतना सब कुछ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सब करते हैं, लेकिन गुरु कहता है तू कुछ नहीं करता। जो भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, तुझ में कुछ होना ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, क्योंकि तू आत्मा परमात्मा। देखो आत्मा परमात्मा में सब हो रहा है, मगर हो कुछ नहीं रहा। हो कहाँ रहा है? प्रकृति में हो रहा है।
जगत में हो रहा है, सारी प्रकृति ही जगत है। जगत में ही हो रहे हैं ना, पेड़ उग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, फल आ जाते हैं, फल बड़े हो जाते हैं। परमात्मा में क्या हो? सब कुछ परमात्मा में ही हो रहा है, लेकिन परमात्मा करता कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त मनुष्य कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। उसको ठीक ठीक समझ में आ गया कि मैं कुछ करता ही नहीं। सारे दिन काम करता रहेगा, लेकिन उसके मन में क्या रहेगा? मैं कुछ करता ही नहीं। बस इतना ही सीखना है। कुछ मुश्किल लगता है क्या? सुनने में तो बिल्कुल नहीं लगता। कुछ मुश्किल है ही नहीं सुनने में तो। लेकिन जब करने में आते हैं तो ऐसा लगता है लोहे के चने चबाने। सचमुच में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मनुष्य हो। तुम्हारे लिए सबसे आसान काम यही है। मानते नहीं हो बस। ये तो बड़ा मुश्किल है, भगवान को पाना तो बड़ा मुश्किल। नहीं, तुम मनुष्य बने नहीं कि भगवान को पाया। तो बनना क्या है? मनुष्य बने कि परमात्मा हो गए। अभी मनुष्य नहीं। कैसा बोलती हैं गुरु माँ? तुम मनुष्य नहीं हो। हम मनुष्य नहीं दिख रहे, बताओ। नहीं, सभी मनुष्य हैं, लेकिन अभी परमात्मा बनने लायक मनुष्यता नहीं आई। तो मनुष्य बनने का प्रयत्न करो। जिस दिन मनुष्य बने कि भगवान बन गए, है ना, फिर क्या बनोगे? भगवान बन जाओगे। परमात्मा तो अभी भी अंदर बैठा है, लेकिन जब मनुष्य परमात्मा को जान जाता है, परमात्मा को समझ लेता है, तो भगवान हो जाता है ना। तो भगवान होने का मतलब परमात्मा ही है। वो जान गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा परमात्मा ही हूँ। जब इतना समझ में आ जाए तो बस काम पूरा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की